हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमसीक्यू क्वेश्चन हब पर। आज हम आपके लिए इस वीडियो में जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है सामान्य विज्ञान। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम 4000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस के। आज हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे और हर पार्ट में हम 50 क्वेश्चंस कवर अप करेंगे। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज पहले स्टार्ट की जा चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, एडवेंचरस जड़ें विकसित होती हैं। और इसका सही जवाब है बी, पैरासाइकिल या इंटरफेसिकुलर पैराकाइमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधों में मुरझाने का कारण होता है। और इसका सही जवाब है बी, जाइलम की रुकावट। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, जीवाणुओं को बढ़ने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि। इसका सही जवाब है ए, वे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता के बिना तैयार करते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार औद्योगिक बाह्य स्वाब से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावी है। और इसका सही जवाब है सी, जल जलकुंभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पौधों में जाइलम किसके लिए जिम्मेदार होता है। इसका सही जवाब है ए, जल का परिवहन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना की सही व्याख्या करता है। इसका सही जवाब है बी, जब निषेचन भारी होता है और विकास आंतरिक होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेत्रदान में दाता से आंख का कौन सा भाग प्रतिरोपित किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, कॉर्निया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तारा मछली का चालन अंग है। इसका सही जवाब है डी, ट्यूब फीट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वह आनुवांशिक पदार्थ जिसमें किसी जीव के विकास और अस्तित्व के लिए आवश्यक सभी जानकारी होती है, वह है। इसका सही जवाब है डी, डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे अपने द्वारा आवश्यक अधिकांश जल को अपने द्वारा अवशोषित करते हैं। इसका सही जवाब है सी, जड़ बॉल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जानवरों में पैर और मुंह की बीमारी दुनिया के कुछ हिस्सों में एक मौजूदा महामारी किसके कारण होती है। इसका सही जवाब है सी, वायरस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एबी ग्रुप ग्रुप का रक्त वाला व्यक्ति रक्तदान करने वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। इसका सही जवाब है ए, ए बी समूह। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दी गई सूची में से कौन जैविक खेती की विशेषता नहीं है। इसका सही जवाब है बी, कृत्रिम उर्वरकों का प्रयोग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित जीवों पर विचार करें। पहला है अगरिक्स, दूसरा है नोस्टॉक, तीसरा है स्पाइरोगाइरा। उपरोक्त में से कौन सा से उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, दो और तीन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के स्राव के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब है सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिन के समय पौधे। इसका सही जवाब है ए,
कार्बन डाइऑक्साइड ले और ऑक्सीजन दे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बुलबिल्स भाग लेते हैं। इसका सही जवाब है ए, वनस्पति प्रजनन। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नीले हरे शैवाल समूह में शामिल हैं। इसका सही जवाब है डी, साइनोबैक्टीरिया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफीम के पौधे के किस भाग में हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? इसका सही जवाब है ए, फलों का कोट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधे जानवरों से भिन्न होते हैं। इसका सही जवाब है बी, स्थानीय यकृत विकास। अगला सवाल। एक जल निकाय एक जल निकाय का यूट्रोफिकेशन बढ़ाता है। इसका सही जवाब है डी, दोनों ए और बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। उच्च पौधों के बीजों में पोषक उत्तक के रूप में जाना जाता है। इसका सही जवाब है सी, एंडोस्पर्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पौधों की कुछ प्रजातियां कीटभक्षी होती हैं, क्यों? इसका सही जवाब है डी, वे नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगने के लिए अनुकूलित होते हैं और इस प्रकार पर्याप्त नाइट्रोजन युक्त पोषण के लिए कीड़ों पर निर्भर होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बैटरियों में संग्रहित अम्ल है। इसका सही जवाब है बी, सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अगला सवाल। रेफ्रिजरेटर में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक है। इसका सही जवाब है सी, फ्रियोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक ईयर ड्रम अनुपस्थित है। इसका सही जवाब है ए, सांप में। चलिए अगला सवाल। प्रकाश श्वनन का क्रियाधार है। इसका सही जवाब है डी, ग्लाइकोलेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 3 महीने की उम्र तक के नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है बी, नियोनेटोलॉजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। औद्योगिक अपशिष्टों से होने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए खरपतवारों में से कौन सा उपयोगी पाया गया है? का सही जवाब है बी, जलकुंभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से जानवरों का कौन सा समूह विलुप्तप्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है? इसका सही जवाब है ए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई जंगली गधा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है। इसका सही जवाब है बी, 80/120 मिलीमीटर एचजी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्लेग डैश के कारण होता है। इसका सही जवाब है बी, बैक्टीरिया के कारण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। इसका सही जवाब है डी, उच्च ऊर्जा बंधों वाला एक अणु। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ड्रोसेरा में बालों की गति को कहा जाता है। इसका सही जवाब है सी, हिग्मोप्रोटिट्रोपिज्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव वक्रक में बनने वाले पत्थर में अधिकतर होते हैं। इसका सही जवाब है ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत है? इसका सही जवाब है डी, पानी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पीनियल ग्रंथि किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है ए, मस्तिष्क में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर की एक सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका सही जवाब है डी, 46। चलिए अगला सवाल देखते हैं। जीन बैंक में पादप आनुवांशिक सामग्री को तरल नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पर संरक्षित किया जाता है। इसका सही जवाब है सी, परिपक्व बीज। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से पहला एंटीबायोटिक कौन सा था? इसका सही जवाब है बी, पेनिसिलिन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। शीरे से अल्कोहल प्राप्त करने की विधि कहलाती है? इसका सही जवाब है बी, किण्वन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दी गई प्रक्रियाओं में से कौन हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करता है? इसका सही जवाब है सी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रकाश के कारण होने वाली गतियों को किसके द्वारा दिखाया जाता है? इसका सही जवाब है ए, फूल वाले पौधे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऊंट एक रेगिस्तानी जानवर है जो बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है, जैसे? ये जैसे नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ये है कैसे। और इसका सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बाजार में गर्भ निरोधक गोलियों में होता है? इसका सही जवाब है ए, स्टेरॉइड हार्मोन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। डीएनए की दी गई विशेषताओं में से कौन इसे पीढ़ी से पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने के लिए एक विशिष्ट रूप से अनुकूल बनाता है? इसका सही जवाब है डी, एक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बच्चों को इससे बचाने के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है? इसका सही जवाब है ए, काली खांसी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? इसका सही जवाब है ए, अक्षय ऊर्जा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनीमिया किसकी कमी से होता है? इसका सही जवाब है सी, राइबोफ्लेविन। चलिए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। स्टेम सेल अनुसंधान में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, मानव स्टेम कोशिकाओं का एकमात्र स्रोत ब्लास्टोसिस्ट चरण में भ्रूण है। सेकंड है, स्टेम कोशिकाओं को ब्लास्टोसिस्ट को नष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकता है। स्टेम सेल लगभग हमेशा के लिए इन विट्रो में खुद को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। और आखिरी है, भारतीय अनुसंधान केंद्रों में भी कुछ कोशिकाएं रेखाएं बनाई जिन्हें कई प्रकारों में विकसित किया जा सकता है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? का सही जवाब है बी, तीसरा और चौथा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्री पीडीएफ ई बुक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी ई बुक्स के लिए भी आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपनी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।